पूरी तकरीर खंगालना। परसों मैंने 26 को नेपाल में था, सरलाई जिला में नेपाल में। 2 घंटा बोले, लोग हिला नहीं, इतना कोहरा, लोग नहीं दिखा रहा था। बोले हजरत और बोलिए, फिर दावत लिखवाया वही सरलाई जिला में। कहा मौलाना फिर आपको आना होगा। मैंने नेपाल बड़ा लंबा सफर होता है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर, कल क्या तारीख है? कल बहुत दूर में तकरीर होगी मेरी। पर डे ही हाल है। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। मौलाना पानी पढ़वाने चक्कर में मत रहो। 3 बोतल लाती है, 3 गो 3 सब। जहाँ कोई बाबा देख लिया, पीर साहब, अरे बाप, एकदम बोतल धोए लगे। पीर साहब एकदम काजू किशमिश छोड़ा, एकदम गड़ी किशमिश सब हजरत के आगे रख दिया। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दी। पीर साहब आ गया, काजू किशमिश मुनक्का अखरोट, और बाप को कभी गुलगुल्ला भेंट नहीं। बोल हजरत झारखंडी बाबा हमारे घर थोड़ा चलिएगा। बोले का है? बोल मेरा घरवा खराब हो गया है, थोड़ा देख लेते। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे? हम बोलो ना 3 गो बोतल रखेगी पीर साहब को देख के। एगो पढ़ दिया मौलाना साहब, ये बेटी घर दे देबो, ये हमारे समझी नहीं पीतो हम पी। हम लोग भी कहीं जाते हैं, झारखंडी बाबा सुनता, बाबा आया है, बोतल 3 दिन। हम कहते हैं छोड़िए नहीं, सब बोतल रखिए, चापाकल दिखाओ, चलो चापाकल दिखाओ, ये सब रखो, बस वहीं पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक रहेगा। ठीक है तो वहीं सुध ले रहो। नमाज नहीं पढ़ेगी, पढ़ा हुआ पानी पीने दो। कसम खुदा के जिस दिन माँ बहने बहू बेटियां घर में नमाजी बन जाएगी, शोहर 100 रुपया कमाएगा, बरकतें आम हो जाएगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा देख रही है, शोहर के हाथ में पानी दे देती है, पंखा झिलने लगती है। थोड़ी देर के बाद भी फातिमा देख रही है, दोनों जानों में लकड़हारे की बीवी बैठती है और आहिस्ते आहिस्ते कहती है, मेरे सरताज आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे, 6-7 घंटा हम अकेले घर में थे, उस बीच में कोई मुझसे गलती हो गई है, सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है या कोई गलत काम कर दिया है, मेरे सरताज ये पानी पी लीजिए, पसीना सुखा लीजिए, ये डंडा से मुझको पीटिए, मन ना भरे रस्सी में बांध के मारिए, उसे भी दिल ना भरे मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप नाराज ना होना, आपकी रजा में रब की रजा है। इतना सुन के बीबी फातिमा वापस आ गई। मेरे आका फरमाते बेटी गई थी, कहा बाबा मैं गई थी, कहा क्या देखी? कहा बाबा मैं नमाज पढ़ते नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तलावत में नहीं देखी, जिक्र अस्कार में नहीं देखी। कहा बेटी क्या देखी? वो तमाम बातें बता दिए फातिमा ने। आका फरमाते ए बेटी इसी अदा से वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू जहाँ बेटी हो वही तुम माँ भी हो, वही तुम बहू भी हो, वही तुम सास बनोगे, वही सब कुछ बनोगे। बेटी एक है, मकाम अनेक है। जिनके घर पैदा हो जाती है उस बाप की तुम बेटी बन जाती हो, जिसके घर चली जाती है बहू बन के उस शोहर का तुम बीवी बन जाती हो, तेरे पेट से बच्चा पैदा हो जाता है उनकी तुम माँ बन जाती हो, और जब वही तुम बड़ी होके उनके बेटे की बीवी ले आते हो तुम सास बन जाते हो। बेटी एक है, मकाम अनेक है। आका फरमाते जिस रूप औरतें धारती जाती है, आका फरमाते मकाम बदलता जाता है। आप लोग थक गए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा। कितना बज गया? कबीर साउंड बड़ा अच्छा बजता है, इनका साउंड ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ कबीर साउंड बहुत अच्छा। हाँ 50 टका हम कुटुंब पार हुआ, आधा घंटा टाने। सुभान अल्लाह। बेटा इतना दूर स्टेज क्या बनाया था? वो सीढ़ी लगा दो, बैठ चढ़ देते। मोहब्बत है। इस लास्ट टाइम में क्या देगा? लास्ट टाइम में बचता भी नहीं लोगों के पास।
है ना। अच्छा, कुछ नौजवान लोग आता है ना तो सुन लेता है, कुछ लोग आता है झारखंडी हंसाएगा। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ, यूट्यूब में देखना, कहीं तुम खिस्सा निकाल दो, कहीं कहानी निकाल दो, कहीं लतीफ़ा निकाल दो, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। सुनो, है ना, मैं हक बोलता हूँ और जो हालात हाजरा पे है, और इसी के लेकर के है ना तहरीक बेदारी में जो बातें आज चल रही स्टेजों पे देख रहे हो, मौलवी साहब घूम रहे हैं पूरे इलाके के लोगों को लेके। मैं 10-12 साल पहले ये तकरीर कर चुका था, यूट्यूब में ऑडियो में आया था, तिलक पर, डिमांड पर, शादी ब्याह, नाच गाना, पड़ाका पर। आज उसी के लेकर के तहरीक बेदारी का जलसा सजाया जा रहा है, वही बात कहने के लिए जो झारखंडी 10 साल पहले कर चुका है। यूट्यूब खंगाल के देख लो। उस टाइम में लोग कहता था झारखंडी साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन आज असर हो रहा है जब हमारी कौम की बेटी गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। इसलिए बेटी को जहाँ कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, नजर रखना, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट से फोन करेगी, बाप या गवा दो, बोले गया बाप भेगला। आजकल बेटी पर नजर रखो, बेटा पर भी नजर रखो, बड़ी खराब दौर है। ये मोबाइल जो है ना, ये जाहिल के लिए, जाहिल अनपढ़ के लिए गलत चीज है, पढ़े लिखे के लिए। अब अनपढ़ के हाथ है मोबाइल। बहुत बेटी हम लोग देखते हैं, शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी मोबाइल दे दिया, हर घर में टावर ना है, बारियां देगा टावर रे बा झूठे घर में टावर, माँ बाप के लाओ रे ना है, सुनाओ हेलो 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 बरे। हम लड़का पूछा, बेटा क्या तुम फोन कर रहे इतनी रात में? बोल तो जौन मौलाना साहब फोन आए, मुझे प्राइवेट बात लगा। हम बोले बेटा जब थानवा में बैठाएगा तब प्राइवेट बात खत्म हो जाएगा। इस पर भी नजर रखो, वरना लड़का लोग कम बदमाशी नहीं करता है। हेडफोन रखेगा, हेडफोन छत पे चढ़ के चाहे छते पर टावर। लड़का मोबाइल में कर रहा था, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल है रे, ये दिल जहां तहां का है देगा रे, ये दिल रब ने बनाया है, रसूल पाक को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह झुका दे, यहाँ भी कामयाब होगा। वाह, इसलिए पढ़ा लिखा बेटा रखो घर में। मदरसा है माशाल्लाह चल रहा है, मसाले सुन्नत सिद्दीकिया नूरिया, इस पर तवज्जो दो उर्मा। आज का जलसा 100 नहीं हजरत, 100 तीनों मोहल्ले का मदरसा है। मदरसे में बच्चे हैं कि नहीं? भारी बच्चे भी हैं, स्टाफ है आपने माशाल्लाह। बच्चों पर ध्यान रखें, स्टाफ पे ध्यान रखें, मदरसों पे ध्यान रखें। नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से। और जब बाहर से घर आते हो ना, कभी निरसा तरफ से, तो जब सामान लेके आते हो ना, तो जैसे बहू को देते हो, थोड़ा बहुत कभी माँ बाप के हाथ में देके देखना। कसम खुदा की खाएंगे नहीं, दुआ ज्यादा देंगे, कम खाएंगे ज्यादा दुआ देंगे। आज साहिब खाना ने साबित कर दिया कि मौलाना कोई माँ से मोहब्बत किया, किसी ने बाप से मोहब्बत किया, इसने सास ससुर से मोहब्बत करके दुनिया वालों को, दामाद को एक पैगाम दे दिया कि किसी की दौलत पर नजर मत रख। अरे देख, दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, खत्म होगी, लेकिन ऐसा अमाल करके जा, ऐसा इतिहास लिख के जा, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह माशाल्लाह। देखिए 3-3 गमला शिरनी आ गई। जहाँ गमला हम गोल देखते, मेरा दिमाग भी गोल हो जाता है, और फिर गोल होके हम सब सलाम पढ़ देते। ये सिस्टम होना चाहिए, उसको ढक के माशाल्लाह बहुत अच्छा। थोड़ी देर बोल, सिरनी ढक जाएगा, सलाम पढ़ दिया जाए ना। अरे भैया सलाम पढ़ दिया जाए, सिरनी सलाम पढ़ दें सलाम। सिरनी लाया है ताकि हो सके, कहा होगा कि सिरनी ला के रख दो, मौलाना खत्म करेगा। हम वो मौलाना नहीं है कि सिरनी दे के बगुआ जाएगा। एक दूसरे मौलाना आँख बंद कर दिया, फटा फटी मरो मरी सिरनी गमला फेंका, चाहे कुछ 1.5 घंटा हम नहीं। सिरनी देखो, सलाम पढ़ो। कल भी कहीं बोलना है, परसों बोलना है, ऐसे भी मैं जवान हूं नहीं, अंदर से खत्म। एकदम सही बता, ये अल्लाह व रसूल का करम। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर जब बाहर चला जाए तो घर में रहना, हिफाजत करना, और शोहर आए तो सलाम करना।
नबी की बेटी फातिमा शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी। 12-1 बज जाता, रात का हिस्सा बीत जाता, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। अली तजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। जब तक अली नहीं आ जाते, मौला अली भी फातिमा खाना नहीं खाती थी। आज हमारी बहू बेटी करेगी। आप 9 बजे आइए मिर्जा तरफ से, बगल कौन मोड़ है, 9 बजे रात आइए, कसम खुदा की बहू सब खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते बाहर से शोहरा के टाटी ठोकता है, सोतले के उठ, बोले खेले कहाँ मरोल ना को, बोले हम मोड़े हलिए, बोले हंगड़ा इतने घर आले का है। ये बीवी घर में कहेगी तो घर में बरकत होगी, रहमत नाजिल होगी डंटा पर से। जब भी शोहर बीवी एक साथ दस्तरखान में खा ले बैठ के, कसम खुदा की, नबी की सुन्नत, अली की सुन्नत, एक दस्तरखान में खा लेना ये अली की सुन्नत है। फातिमा ज़हरा एक ही रोटी रखती थी, आधी रोटी अली खाते, आधी फातिमा खाते, लेकिन दस्तरखान बिछा के दोनों एक जगह खाते। ये दुनिया वालों को बताया कि एक जगह मियाँ भी बैठ के खा लो तो अली फातिमा की सुन्नत अदा तेरे घर में हो जाएगी। एक सुन्नत जिंदा करो, 100 शहीदों का इनाम। यही तकरीर जब हम कहीं कर दिए थे दुमका तरफ कहीं, एक लड़का बोला झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, हम लोग अमल करो। घर में दोपहर में खाना पकवाया अपनी बहू से, बीवी से, काहे दस्तरखान बिछा, उसकी बीवी बिछा दी, बोल तुम्हें प्लेट उठा गया, दोनों मियाँ बीवी ले आई और ला करके दोनों प्लेट सटा दिया और दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट हम खाने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, रे बा हमारा घर भाण भाइन के चाल बेगलो रे बा ना, तो कुटुम तो कल दोपहर खा देखिए घर एक ही प्लेट में खाली खाना खाना, मांग माथा हालत खराब। अब ना है मशहूर दे दी कयामत आ गेलो, हमारा घर देख रहो। जरूर चूंकि देहात में पढ़ा लिखा थोड़ा है, कुछ नहीं है जी, और है भी तो अमल थोड़ा करता है। कहाँ अमल करे, अमल तो करना चाहिए। एक बीवी चाहे कुछ भी हो, जब वो माँ बने, आका फरमाते बेटा बम्बे, गुजरात, कश्मीर, मद्रास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब कहीं मुसीबत में फंस जाए, हर माँ उर्मा में आंचल उठा के बेटे के लिए दुआ कर दे। आका फरमाते माँ यहाँ दुआ करे, बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाए, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए जब माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, आजकल नौजवान माँ को देखने तक नहीं जाते, बूढ़ा बूढ़ी बेचार सुतौल है, कभी जिंदगी में बेटा है कहीं से काम करके माँ के पास माथा पर बगल में बैठ कर जाता, माँ गर्म पानी है कि नहीं, कम्बल है कि नहीं, चादर है कि नहीं, कोई चीज की कमी है, दवाई है। अगर खाली बेटा पूछ लेगा ना तो माँ रात भर दुआ देगी। 5 दिन 6 दिन माँ बाप से बातचीत नहीं, घर में रहता है, माँ तरसते रहती है मेरा बेटा कहाँ से आया, थोड़ा मेरे सामने बैठता नहीं, बैठेगा स्टाइल। माँ बीमार है, 3 दिन से वो सिरप मांग रही है, माँ बेटा को सिरप ला देना, रे खांसी है, क्यों बेटा ध्यान नहीं, और बहू खाली दुआरी में खड़ा हो गए, हमरा फेस वॉश ना है तुरंत 150 टका। आजकल नमाज औरतें पढ़ती कहाँ, खाली फेस वॉश फेरन लवली एकदम पोता पोती शुरू भी हम। नमाज पढ़ना नहीं, फजर में वजू करना चाहिए, से फौरन फजर में वजू क्या करेगी, फेरन लवली जलपान पहले ठीके दिखाता जो हमरे घरे बहू लागे 10 बजे बाद तो कहाँ से उठी के आगे नहीं आ रहा है, चूंकि फेस वॉश का चेहरा कहाँ। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत है ना, नबी की बेटी फातिमा कभी कपड़े चेहरे पे क्रीम नहीं लगाए थे, लेकिन फातिमा जब सजदा करके माथा उठाती थी ना तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर के बहू बेटी खाली कपड़ा चमकता है, नमाज मुसल्ला खोजो नहीं मिलेगा। पहले के समधी सब आता था ना गाँव देहात में, समधी सब मुसल्ला खोजता था, समधी मुसल्ला है नमाज पढ़ेंगे। अभी का समझी आता मुसल्ला खोजता, बोल चार्जर हो पतला पिन मोटा पिन देखिए
पहले मुसल्ला खोता था, अभी चार्जर खोता है, समझी? चार्जर हो देखिए। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे आदमी बिठा के रखता था, अरे बेटा दुआरी में रह रहे, कहीं कुकुर ना घुस जाता। अभी कुत्ता बांध के रखता, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा सिस्टम। पहले बहू सब रोती थी कि या अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास माथा पर के बैठा ले, बहू कैसे मिलेगी? दौर पलट गया। इसलिए तू ना पलट, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए मेरा ख्वाजा भारत का राजा है, और मेरे ख्वाजा रहेंगे, मुसलमान भारत में शान से रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाली ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई कार्यालय रैली सभा नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा था, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। अरे मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी खानकाह में नहीं आए। 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, आना सागर का पानी लबालब भरा था। रामदेव प्रसाद पुजारी के मंदिर बहुत बड़ा था, 1 कुंटल 20 किलो उसी मंदिर में सरसों का तेल जलता था। 7,500 से ज्यादा देवी देवता की मूर्ति रखी थी, 1500-1700 से ज्यादा उसका भक्त अगर सेवा करता था। मेरे ख्वाजा ने अपने पीर मुरीद से कहा, बेटा कुतुबुद्दीन पानी है, चटाई डाल दे। चटाई डाला, ये पानी देख बेटा, इसी से वजू गुस्ल करना है। तो उस दौर में आना सागर को राजा के कब्जा में था, दूर दूर से राजा रानी राजकुमारी वजीर लोग आता, उस आना सागर में डुबकी लगाता, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करता, पूजा अर्चना करता, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करता, खुश करता। ये उनका धर्म था। मेरे ख्वाजा ने डाल दिया, वजू गुस्ल करने लगे। करते करते ये खबर अब पूरे अजमेर में फैल गई। सिपाही दौड़े दौड़े गया राजा पृथ्वीराज के पास, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, मुसलमान है, मांसाहारी है, आना सार का पानी छूता है, वजू करता, कुल्ला करता, हाथ पांव धोता। ये पानी हम लोगों के लिए शुद्ध है, पवित्र है, हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटी घंटा बजा के अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये फकीर बाबा पानी छुएगा तो पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इनको रोक दो, रोक दो। सिपाही आया जगह कागज लेके, बाबा जी आप लोग 4-5 दिन से पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आना सागर है बाबा, इस पानी में यहाँ मंदिर में सब लोग नहाते स्नान करते हैं, आप लोग मुसलमान उठ जाइए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, पानी मत छुइए। कहा क्यों? कहा मेरे मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों तेल जलता है। मानता रामदेव प्रसाद मंद पुजारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ राजा रानी आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप कोई दूसरी जगह पड़ाव डाल दीजिए, चले जाइए। मेरे ख्वाजा ने कहा कैसे? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की बनाई है, ये आना सागर भी अल्लाह का दिया हुआ पानी है। कहा नहीं, राजा जी का फरमान है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, नहाना मत, पाँव मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते ठीक है, राजा ने कहा है तो मान जाते, मान गए। सुबह उठा, उनके मुरीद ने, बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा ख्वाजा बाबा सब मशकीजा सूखा है, बर्तन सूख गया, घड़ा सूख गया, पानी कहीं नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते वो कोने में क्या है? का थर्मा मशकीजा है। अल्लाह, कुतुबुद्दीन ने लाया, ख्वाजा ने पकड़ा, उल्टाया, देखा, कहा बेटा कहाँ का सूखा है? कहाँ? का बाबा क्या करें? पानी पीने का नहीं, वजू करने का नहीं, गुस्ल करने का नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा ये आना सागर के करीब जो है ना, ये कटोरा लेके जा। कहा कैसे जाएंगे? कल चिट्ठी लेके आया था वजीर सिपाही कि आना सागर को छूना नहीं, टच मत करना, पानी में हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुमको हम बोले हैं छूने के लिए, टच करने बोले हैं, तुमको बोले खाली कटोरा लेके जा, आना सागर के करीब खड़ा होना, आना सागर से कहना हे आना सागर पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया है, हम नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। अरे वो राजा ने छूना मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी कटोरे,
32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना, जो ही पानी सूख गया 32,000 माथा पर के बैठ गया। स्नान करेगा नहीं, पाप से मुक्ति मिलेगी नहीं, मंदिर में प्रवेश करेगा। हाकार मच गया, पूरे मजमे में खबर दौड़ गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, का राजा अनर्थ हो गया। का क्या हुआ? का गारत हो गया। का क्या हुआ? का बस विनाश होने का टाइम आ गया। का हुआ क्या? का आपने पानी बंद किया था बाबा पर। का हुआ क्या? कहा खा राजा जी, आपने एक बाबा पर पानी बंद कर दिया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने बाबा पर बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? काना सागर सूख गया। का एकदम सूख गया। का भी क्या हो रहा है? का भी हो हल्ला हो रहा है। 32,000 लोग दूर दूर से आया स्नान करने, मंदिर में पूजा करने, अभी तक नहीं नहाया, घंटा नहीं बजा। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाए। क्या करना क्या है? का जल्दी चलिए। पृथ्वीराज चौहान आया, आहिस्ते 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 खाजा के किनारे घुटनों पर बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए, बाबा माफ कर दीजिए। ये पानी के लिए बाल बच्चे तरस रहे हैं, जानवर भी पीते हैं, दूर दूर से लोग नहाने आया है, अभी तो मेरे मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ है, घंटा नहीं बजा, बाबा रहम कर दीजिए। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहिए सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने पे आ गया है बेटा, हम लोग रहम करने वाले हैं, उस रसूल की उम्मती हैं जिस रसूल पे रोग कूड़ा करकट फेंकते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा कटोरा जो लाया था पनिया घुमा के दे दो। फिर वही कटोरा लेके गए, आना सागर में ढाले, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी जल्दी से कूद गया। रुकेगा? 3 घंटा बैठल है, पनिया देखा सब कूद गया। सोचा जल्दी नहाओ, मंदिर चलो। जो ही ऊपर उठा, सबके दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि अनासार का पानी खाजा के कटोरे से टच हुआ था, और खाजा के कटोरे खाजा के हाथ से टच हुआ था, और खाजा के कटोरे के पानी से पापी का आत्मा टच हुआ था। बाहर निकला, दिल की दुनिया बदलने लगी, ईमान की रोशनी नजर आने लगी। उधर जाने के बजाय खाजा की तरफ मुड़ गया। सभी 32,000 आ गए, खाजा के पास आया। कहा या खाजा, जब अजमेर में बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज कहता भगा देंगे, 3-4 को था, पूरा खानदान घुटना टेक दिया। ये भभकी है, धमकी है, कभी नहीं कोई भगा पाएगा, याद रखना। ये बपोती है, तुम कुरान पढ़ो, संविधान पढ़ो, शरीयत पढ़ो, माँ बहने तू भी नमाज बन जा, तू भी पढ़, बेटियों को पढ़ा, सही से पढ़ा। पढ़ेंगे बाल बच्चे घर में, माहौल डिसिप्लिन बढ़िया रहेगा। ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी बहू बेटियां, नीची आवाज से डिसिप्लिन बदलेगा। आजकल का लड़का इतना आवारा है, ये जो जितना 10, 12, 15 साल का है ना, सब ये लोग कवरेज एरिया से बाहर, एकदम सब नेटवर्क से बाहर, कोई मतलब नहीं, स्कूल ने कॉलेज ने पढ़ना न लिखना, एगो मोबाइल, 3 गो पुड़िया, 30 गो टका, बड़ा आदमी कसम को मोबाइल लिया, खानवा खाया, मोबाइल माथा पहुंचते पहुंचते निकल गया। 12 बजे रात तक पीढ़ा में बैठ के पबजी फ्री फायर में पागल, रात भर कोई लूडो कोई गेम। अच्छा बाप सब लॉटरी खरीदता है, भीख मांग, भीख, उससे बढ़िया घर घर भीख मांग। बोला मैं लॉटरी किने लिया, भीख मंगा बन गई। शर्म होनी चाहिए, बहुत मुसलमान लॉटरी खरीदता है, लॉटरी जुआ है, और उस पैसे को बाल बच्चों को मत खिलाना, उससे बढ़िया जहर पिला दो, किधर मर जाए। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा कहीं बच्चों को मत खिलाना, उनके पेट में जहर जा रहा है। बच्चा छोटा है, बाप लॉटरी खरीदा, आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा, एक दिन 2,000 फंस गया। आज बेटा बिरयानी चलता, एकदम बहु पास खुश है, की बात हो, मुर्गा ले बिरयानी बने। ये सब पैसों से बच्चों को बचाओ, जहर है ना। साग रोटी खिला के सुला देना चटाई पर, हम महल और हवेली मत देखना, हलाल का 1 लुकमा खा के सो जाना, हराम की बिरयानी मत देखना।
जिंदगी 2 घंटा की जियो हुसैनी जिंदगी, साल की जिंदगी है जीती जिंदगी मत जी। ये बच्चा कम नहीं बिगड़ा है कसम खुदा की। हर गांव में हजरत मुसलमान के गांव में होता है कि नहीं? जहां तक हम लोग जाते जलसा हो रहा है, अभी जलसा अभी उधर से आ रहे थे, उधर वहां फिर वहां। हम लोग 3 साल पहले जो डरे थे मतलब मोटरसाइकिल में को मिला करके आ रहे थे चित्रा तरफ से, वही लड़का चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। 11:30-12 बजे रात गांव घुसे, गांव में गोले हम घूमे तो 5 लड़का परेश बैठल था वहां। पहले पबजी फ्री फायर चल, हम लोग गोले में घूमे, उसी टाइम मोबलम का बोल 2 बंदा निकला है, मार 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 2 बंदा निकला है, मार। हम बोले मराया गया। अरे बाप ये कौन गाया गया? सोचा 2 बंदा, अरे मोबाइल में निकला था 2 को, बोलो नहीं 2 बंदा मार मार। और हम लोग गाड़ी हम दिए को बस मराया गया। गाड़ी रोक दिए, बोला हाँ बेटा हमने काहे मार में मौली मोहना लगी। बोल तो नहीं ना मारो, हमने मोबाइल में मारा मरी करे तो नहीं जा। ये हाल है कसम खुदा की मिराज भाई। हम लोग देखते हैं गांव में सब कुकुर सूत जाता है, एक भी कुकुर जागल नहीं है, सब कुकुर सुतल है। पबजी फ्री फायर में लड़कों सब जागल, जहां कुकुर सब सुता था उसी डरवा में लोग बैठ के रात में गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से, ये कुकुर का है आया यहाँ रे, तुम अपने घर में सुतन रे, हमको बैठने दो, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा। ये नया कुकुर का है। काश तेरा बेटा पढ़ता, अरे मोहल्ले के मदरसे में सुबह को जाता, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाता, इमाम मुदर्रिस के पास बैठ के रहमानो रहीम तेरा बेटा बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। 1.5 घंटा कितने बोल दिए हम? माशाल्लाह 1 घंटा बहुत ज्यादा बोल दिए। आप लोग थक गए, 2 बज गया, आप लोग थक गए? नहीं थके? नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ है मचलो कुटुंब यार, कुछ मचलो ना, खाली उठाओ बल्ले। ये मोहब्बत है। हाँ मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम थक जाता है, फिर जो 10-20 टका वो भी खत्म हो गया, नारा लगाएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में तकरीर होगी। फिर भी मैं कर लेता हूँ, मेरी जगह पे कोई नहीं कर पाएगा। जिस टाइम में मुझको देता है, मैं कसम खुदा की हिम्मत नहीं है, लोग बोल देगा सब मजमा हवा हो जाता, सब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है। बेटा कहो सुभान अल्लाह, इस टाइम में हमको बुलाता है, लेकिन अल्लाह का करम है मैं बोल देता हूँ। हर जगह यही हाल है। इसलिए नौजवानों तुम किस्मत के बादशाह हो, तेरे घर में माँ बाप है। कसम खुदा की ताजमहल से खूबसूरत वो घर होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराता है। झोपड़ी में अगर माँ बाप तेरा है ना खुश है, वो ताजमहल से बेहतर है। मार्बल टाइल से लगा दिया, माँ बाप ना खुश है, वो झोपड़ी से बदतर है। जिस घर में माँ बाप रहता है ना, घर बड़ी वजनदार होता है, लगता है Z+ सुरक्षा जो कहता है ना, उससे मजबूत सुरक्षा माँ बाप की। एक खांसी पूरा घर को, पूरा मोहल्ले में लगता है कि सही मेरे माँ बाप जिंदा, बड़ी घर वजन भारी लगता है। माँ बाप अगर है खुदा की कसम किस्मत के राजा हो राजा। आज हम लोग चलते चलते सोचते हैं रास्ते में, आज तो पैसा अनाप शनाप कमा ले रहे हैं, माँ बाप मेरे पास नहीं है। 15-20 साल पहले चले गए, जिस टाइम में साइकिल पे चलते थे उस टाइम माँ बाप थे। आज 15 लाख की गाड़ी में चलता हूँ, काश मेरे माँ बाप होते ना, तो रात में कभी कभी देखते थे सोचना आंख में आंसू आता है। अभी किस्मत अच्छी है नौजवानों, माँ बाप तेरे साथ है, नहीं मिलेगी, जिंदगी भर खोजते रहोगे नहीं मिलेगी, नहीं पाओगे ये माँ बाप। एक लड़का पढ़ के आया बाहर से, कहा माँ बाप का हक अदा करेंगे, कहा नहीं कर पाओगे। तो आपने सुना होगा माँ ने कहा बेटा पूरी दुनिया लग जाए तो माँ बाप के एक रात के हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए जब भी नौजवान बाहर से कुछ लाना, माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, कसम खुदा की दे देना, मत खाए नहीं खाएगी वो दुआएं देगी। लेकिन कौन लड़का माँ बाप को देता है, पूछता है बुढ़वा बुढ़िया बैठा है को लाल चा पी, अरे एकदम घर में 2-4 गो नहीं तो कुछ नहीं, गुप चुप बहु चुपे चुप, सास बैठले है बहू 10 गो उड़े दे। हाँ अंदर घर भी बहू खा के खत्म, सास पूछ रही हाँ बहू की खाए, हर गुप चुप खाने में किसी को पता नहीं चलता है, मुंह में लेती दबा देती, कौन जाता है वही सास बैठल है 10 गो उड़े दे। बैठले ना बहुत सास मुझे पारस बाबू की खाले मुँह।
हम तो कहते हैं गुपचुप का ठलवे घर में लगा दो, कोई मना किया है? बीवी तो खाने पीने के लिए आती है ससुराल, लेकिन वो माँ तेरी जन्नत है ना, वो जन्नत को छोड़ के मत खिला, पहले जन्नत को दिखा दे। ए माँ देख, खाएगी? हाँ बेटा खाएंगे, एक आध खाएगी, सब दे देगी तेरी बहू को, लेकिन दुआएं रात भर देगी। तेरी बीवी कभी दुआ देती है? सलाम तक नहीं करती, दुआ देगी। जुमा पढ़ के जाओ, कहीं से तुम एक झोला लेके जाओ, कभी सलाम करें? ईद में जान के धक, एक दिन कसम खुदा की खाली ईद में कैसे बहू सब कर देती है, चौकीदार के तरह एकदम ईद में देखिएगा पहन ओढ़ के दुआरी में तैयार है। तोर बाप आओ, बोल हाँ आए तो बाप के सलाम करो, बोले बेटा ईद लाग गई, एकदम झूम रही है, बाप उधर से झूम ईदगाह से आ रहा है, चलो हो यार एकदम तैयार है चौकीदार के तरह, एकदम दुआरी में अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी। कपड़ा अगर हाई क्वालिटी है, बढ़िया ठीक ठाक, तो अगर कपड़ा मोटा मोटी ईद में रहा तो सलामो मोटे मोटी। खैर यहाँ बहू बेटी इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है, यहाँ सलाम कर। इसलिए नौजवानों, अगर वो नहीं करती है सलाम तो तू कर, बीवी कर दे तो फातिमा की सुन्नत, और अगर शोहर कर दे तो ये अली की सुन्नत है, नबी की। करते हो? करना, चेक करो, जुमा के दिन इधर ना मत करो, जुमे शुरू करो। एक जगह तकरीर कर दिए, एक लड़का आ गया जुमा पढ़ के, मौलाना झारखंडी साहब ने कहा है कि जब बहू से बीवी सब नहीं करती तो तुम ही लोग करना, अगर शोहर करे तो नबी की सुन्नत और बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत। ये सोच के लड़का नमाज पढ़ के सलातो सलाम गुनगुनाते दुरूद शरीफ पढ़ते आ रहा है, बीवी सामने आ गई, डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम, बीवी धान से खड़ी, बोलते हैं धाधा कैसे लगना है इसका। फिर बेचारा उसका शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बोलते थथुन जुमोदिन ठीक ना रहते हो कि। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, बोलते मक्का चलन की। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल मार में मार ले लेते तो सलाम कहेगा। कसम खुदा की अब की जुमा आप लोग चेक कीजिएगा, बहू खाली मुंह में देखेगी, की बात हो मार में की। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे की बीवी मत चुरा जाओ कुटुंब, दूसरे अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे की बीवी करेगी मां को हाथ तोड़ देता है। अपनी मेरी माँ बहन तू घर में रहना, शोहर को सलाम करे और बगैर बोले शोहर के पांव दबाए, 70 तोला सोना खैरात का सवाब, शोहर के लिए 100 जो श्रृंगार करो, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का। कोई बहू काजल लगाती है गुनाह नहीं, कोई बीवी पाउडर लगाती है गुनाह नहीं, हलाल पाक क्रीम लगाए चेहरे पे गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, चेहरे को मेकअप करती गुनाह नहीं, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, श्रृंगार करे, बाल सवारे, चूल सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, आंखों में सुरमा काजल डाले, चेहरे पे कुछ लगाना गुनाह नहीं। जो बीवी शोहर के लिए श्रृंगार करे, श्रृंगार से क्या होता है, खूबसूरती आती है। और बहू इसलिए श्रृंगार करे कि मेरा शोहर निरसा से काम करके मगरिब में आएगा, थोड़ा मुंह धो लेंगे, चूल संवार लेंगे, बढ़िया थोड़ा सा कपड़ा पहन लेंगे, कुछ लगा लेंगे ताकि शोहर आए, देखेंगे खुश होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये बीवी कर ले, बहू ये करके रखे, उनके नाम का श्रृंगार, किताबों में आया है 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार उल्टा कर ले, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके हटिया मोड़ बाजार जाए, श्रृंगार करके दूसरों से नजरें लड़ाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी और उनको सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो गैर मर्दों को अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में दिखाया करती थी, माँ बाप ने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। आजकल शादी ब्याह में देखना, जब मेहमान कुटुंब शादी में आएंगे, कसम खुदा की बैग उसका चेक करना। मेहमान जब आती है ना, औरतें सब शादी ब्याह में बैग चेक करना, 6 जोड़ा कपड़ा, 6 जोड़ा कपड़ा,
उसमें फेस वॉश अलग, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, मेकअप के बॉक्स अलग है ना, निकाह टाइम में अलग, माने हल्दी देने टाइम में अलग रंग, खाने टाइम में अलग, बाराती टाइम में अलग, विदा टाइम में अलग। लगता है शादी में नहीं फैशन शो में आई। इधर आना शुरू कर दिया, बाराती टाइम हो गया एकदम, जितने मेहमान कुटुंब सब बैग बाग खोल के कोई फेयर एंड लवली तुम रोक लो आओ बाराती आओ सौंपरो लगता है देख लिया। अजब हाल है, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरा, कयामत के दिन हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। खबरदार गैरों के सामने श्रृंगार करके मत जाना, शोहर के सामने जाओ 2 रकात नफल का सवाब। पांव दबाना कितना सवाब है, खाली बीवी बहू शोहर के पांव खाली दबा दे, खाली पांव दबाए 70 तोला सोना जिंदगी में कभी पूरे खानदान मिलकर नहीं बांट पाओगे। एक बीवी अपने शोहर के पांव बगैर कुछ बोले, शोहर अपने सोए रहे, बीवी अपने मन से जाए, मन से अपने मन से, और शोहर के पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलता है उस बीवी को जो बिन बोले शोहर के पांव दबाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ न कुटुम निरसा ऊपर, यहाँ बहू बेटी बहुत टाइम हो गया जी। फिर इंशाल्लाह शिरनी बहुत पहले आ गई है, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता समानता समता मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।